स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस पिक्चर में आप जो व्यक्ति देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इनको पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, जिसको शॉर्ट में फेड कहा जाता है, उनके चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल। और जेरोम पॉवेल, जैसे कि भारत के अंदर मैं आपको बताऊं तो भारत में हमारी सेंट्रल बैंक है जिसको आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे जो आरबीआई के चीफ हैं आपको पता ही है, वो हैं शक्तिकांता दास। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है और उनके जो हेड होते हैं वो इस समय है जेरोम पॉवेल। तो क्या होता है कि जैसे भारत में आपने देखा होगा कि हर 2 महीने के बाद यहां पर जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की, राइट, और जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि हमारे यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको रेपो रेट कहा जाता है, राइट, वो क्या होने वाला है, क्योंकि रेपो रेट काफी चीजें निर्धारित करता है कि बाकी के रेट्स क्या होंगे, क्या हमारे देश के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो लोन पर इंटरेस्ट है, क्या वो बढ़ेगा, कम होगा, तो वो काफी चीजें रेपो रेट के आधार पर तय की जाती हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में आप देखोगे तो हर महीने यहां पर मीटिंग होती है फेडरल रिजर्व की और वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं। तो आज रात को, मतलब कहने का मतलब है कि कल देर रात तक खबर यह आती है कि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने तय किया है कि वहां का जो इंटरेस्ट रेट है उसको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट है उसको फर्दर कम किया जाएगा अगले साल से। और इसकी वजह से क्या हुआ है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर बताया जा रहा है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, भारत के लिए भी। और इसीलिए भारत में आप देखोगे जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया। आज सुबह से आपने देखा होगा कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल इसका रीजन क्या है, कैसे फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन है वो भारत के मार्केट पर इंपैक्ट करता है, आगे क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो 2024 की, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हमारा जो SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है, जिसके अंदर पूरा प्रीलिम्स पर फोकस करके आपका वो क्रैक कराया जाएगा। ये 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस। सिंपली क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और आप में से जो लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, वो आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ और भी कई सारे कोर्सेज, IB हो गया, CSIR का हो गया, वो सब भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन आया है, इसका ह्यूज इंपैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, सेंसेक्स आज ओपन होते ही यहां पर ऑल टाइम हाई पर चला गया। इनफैक्ट दिन के समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये करीब 900 पॉइंट बढ़ा था सेंसेक्स। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता रहता है। लेकिन आप ये साफ साफ देख सकते हो कि लगभग पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद यहां पर अचानक से ये स्पाइक आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका मेन कारण है वो है, मैंने आपको बताया कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व का फैसला आया है वो। इनफैक्ट आप देखोगे तो BSE सेंसेक्स इस हफ्ते 3 बार 70,000 के मार्क को क्रॉस किया है। तो पहली बार जो सेंसेक्स है वो 70,000 को क्रॉस कर रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सेंसेक्स के अंदर के जो कंपनीज की बात करें तो जो पॉजिटिव में है, जैसे टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, फाइनेंस, जो टेक वाली कंपनीज हैं, इसके अलावा जो बैंकिंग हो गया, ICICI बैंक, ये सब पॉजिटिव में है। जो इस समय डिक्लाइन में है थोड़ा बहुत आज, वो है पावर ग्रिड, नेस्ले, एशियन पेंट, खैर जो भी है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से सेंसेक्स और हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनीज है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसका एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है, उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसमें जितने भी कंपनीज हैं लिस्टेड, उसका टोटल वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो पहुंच गया है 354 लाख करोड़, विच इज अगेन अ ह्यूज नंबर एंड दैट इज अ रिकॉर्ड। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो $4 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है। जी हां, $4 ट्रिलियन का मतलब होता है लगभग 333 लाख करोड़ के आसपास। तो ये 330 लाख करोड़ तो ये ऑलरेडी पार कर ही गया था और अब इसका वैल्यूएशन हो गया है 354 लाख करोड़। मतलब हमारा जो स्टॉक मार्केट है अब वो धीरे धीरे $4 ट्रिलियन से बढ़ते हुए $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है।
जो कि अगेन एक अच्छी खबर है भारत के इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। खैर, यहां पर अब हम आते हैं कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उनका क्या डिसीजन आया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे भारत के अंदर यहां पर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है, वैसे यूएस के अंदर हर महीने यहां पर डिसीजन लिया जाता है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा। और जैसे भारत में आप देखते होगे ना, जैसे कि अभी अगर आप देखो हमारा जो रेपो रेट है वो कितना है 6.5%, और पिछले कुछ महीने से, पिछले 7-8 महीने से आपने देखा होगा ये आपका 6.5% पर ही टिका हुआ है और उसको वही मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका में एक्चुअली एक रेंज दिया जाता है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे, जैसे हमारे यहां पर रेपो रेट 6.5% एक फिक्स्ड है, वैसे अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है, जो फेडरल रिजर्व उनकी तय करती है, वो रेंज में तय करती है। और ये रेंज अभी कितना है 5.25 से लेकर 5.5%। तो इतना ये इंटरेस्ट रेट है वहां पर। लेकिन इसमें एक बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे कोविड के जस्ट पहले, अगर आपको याद हो 2020 में, यहां पर आप देखिए कोविड के जस्ट पहले यहां पर क्या था, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% पर था। मतलब कि अगर आप अमेरिका में उधार लेते हो तो ऐसा आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, कोविड आ गया और कोविड में लगातार यहां पर इसको मेंटेन किया। जब कोविड आया था तो इसको 0% कर दिया गया था, क्योंकि ग्रोथ नीचे चली गई थी और वहां की बैंक जो फेडरल रिजर्व है और जो सरकार है वो चाहती थी कि लोग ज्यादा उधार लें, उसको खर्च करें ताकि जीडीपी बढ़ सके। इसी की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है उसको एकदम नीचे कर दिया गया, 0 पे कर दिया गया और ये लंबे समय तक 0 पे रहा। लेकिन 0 पर रखने से क्या हुआ कि लोग एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिए, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अब क्या हुआ, फाइनली 2023 के शुरुआत से अगर आप देखो, इनफैक्ट 2022 के ही अप्रैल के महीने से ये आप देख सकते हो धीरे धीरे करके कैसे इंटरेस्ट रेट को वापस ऊंचा किया गया है। और आप देख ही सकते हो कि लगभग 2008 के बाद से सबसे नीचे ऊंचले स्तर पर आपको यह देखने को मिल रहा होगा। 2008 में जो 5% के आसपास इंटरेस्ट रेट था वो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इंटरेस्ट रेट अमेरिका में काफी हाई हो गया है। अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के लिए इतना इंटरेस्ट रेट होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। लेकिन भारत का इंटरेस्ट रेट उतना नहीं भागा, क्योंकि भारत में आप देखिए जो कोविड का समय आया था तो हमने वहां पर हमारा रेपो रेट 4% किया हुआ था और ये 4% पर ही मेंटेन था। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो हमने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो इसको कर दिया 6.5%। तो कहां अमेरिका में 0% से जंप करके 5.5% ले जाया गया, वहीं भारत में 4% से बढ़ाकर 6.5%। मतलब भारत में इंटरेस्ट रेट उतना नहीं बढ़ा। यह मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन बेसिकली करना चाह रहा था। तो अब क्या हुआ है, जो फेडरल रिजर्व का फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि अब फर्दर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, ये 5.5% ये अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए खुशखबरी की बात है। और इससे भी ज्यादा खुशखबरी की बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि अगले साल हम 3 बार इंटरेस्ट रेट को एक्चुअली कम करेंगे। मतलब ये जो ऊपर चला गया है इसको नीचे करके लगभग 4.5% के आसपास ले आएंगे। तो ये जो खबर आई है ना, इससे भारत को काफी फायदा है। यूएस की इकोनॉमी जो है और यूएस की सरकार चाहती है कि अब वहां पर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि आप समझिए इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन का खतरा रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो रीजन है इंटरेस्ट रेट नीचे करने का, मतलब अब अगले साल से जब नीचे होगा, इसका कारण यही है कि जो इन्फ्लेशन कोविड के बाद से एकदम हाई पर चला गया था और ये 40 ईयर हाई पर चला गया था, अब उसमें रुकावट आई। अब इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया है और इसी को देखते हुए फेड ने फैसला लिया है कि अब हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे तो चलो ये तो अमेरिका की बात हो गई, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर कैसे होता है। देखो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूं। यहां पर अगेन आप इस डायग्राम पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भारत का इंटरेस्ट रेट है, भारत में जो रेपो रेट है वो, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका अमेरिका का, यूएस का। अब देखिए मैं ले जाता हूं 2020 में। 2020 में कितना था अमेरिका में इंटरेस्ट रेट, 4% था। ठीक है, और 0% था, ये 0% पर था अमेरिका में इंटरेस्ट रेट। और भारत में 2020 में इंटरेस्ट रेट कितना हो गया था, 4% हो गया था। तो इसका मतलब यह हुआ अमेरिका में और भारत में इंटरेस्ट रेट का कितना अंतर था, यहां पर 4% का अंतर था। 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 2020-21 की। तो इसकी वजह से क्या होता था, लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अमेरिका में बोरो करते थे पैसा और वो पैसा
भारत में निवेश कर देते थे। और इसकी वजह से क्या होता था कि यहां पर उनको ज्यादा फायदा मिलता था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता था, तो वहां से कम में बोरो किया और भारत के अंदर निवेश कर दिया, तो भारत में उनको बेनिफिट मिल जाता था। तो ये डिफरेंस ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ है, अभी अगर आप देखोगे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया है, 5.5% अमेरिका में, और भारत में कितना है, 6.5%। मतलब अब अंतर कितना रहा है, सिर्फ 1% का रहा है। तो अब वो अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। मतलब कि पहले तो 4% का डिफरेंस होता था ना अमेरिका और भारत में, यहां पर अब सिर्फ 1% का डिफरेंस रहा। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब इतना कम डिफरेंस होता है तो अमेरिका से लोग उतना निवेश नहीं करना चाहते भारत के अंदर, और यही कारण था जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब मान लो वापस से क्या होगा कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे होगा, तो मतलब डिफरेंस बढ़ जाएगा, और इसी की वजह से, ये डिफरेंस बढ़ने की वजह से अब भारत में और निवेश आएगा, और डॉलर भारत में आएगा और स्टॉक मार्केट में लगेगा, और इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट और ऊपर जाएंगे। और यही कारण है जिसकी वजह से सेंसेक्स और बाकी चीजें आप देखोगे तो वो ऊपर बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट कल जो डिसीजन आया है, कल देर रात को, इसकी वजह से अमेरिका का भी जो मार्केट है, वहां का जो डाउ, जैसे भारत में सेंसेक्स होता है वैसे वहां पर डाउ जोन्स है, S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, वहां पर अमेरिका में ये इंडेक्स है, तो वो सब भी वहां पर काफी तेजी से बढ़े, और उसका असर ये हुआ कि भारत में भी स्टॉक मार्केट बढ़ गया। अब आगे क्या, देखो आगे यही है, बताया जा रहा है कि ये सेंटा क्लॉज रैली है। सेंटा क्लॉज क्या होता है, एक्चुअली क्रिसमस आने वाला है, राइट? तो यहां पर सेलिब्रेशन का मूड होता है, लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, कंपनीज को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वहां पर उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो उस रैली को कहा जाता है सेंटा क्लॉज रैली। तो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हमारा जो मार्केट है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, ऐसा प्रिडिक्शन है। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर कोई भी चीजें 100% नहीं कही जा सकती। खैर जो भी है, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ये तो फायदेमंद रहेगा ही अमेरिका का डिसीजन, प्लस साथ में हमारे जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हैं। भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस करना चाहती है, तो ये भी फायदेमंद है। 2024 में इलेक्शन है, और देखो मार्केट में, देखो मैं यहां पर कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मार्केट में यही है इस समय कि अगर बीजेपी और बहुमत से जीत कर आती है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए और फायदेमंद होगा। मैं यहां पर प्लीज अगेन यही कहूंगा, मैं कांग्रेस या बीजेपी इस तरह से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको मार्केट का सिचुएशन बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा ना, अभी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसकी वजह से उनको और कॉन्फिडेंस आ गया, तो इसकी वजह से यहां पर फर्दर जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। और इसके साथ साथ ग्लोबली जितने भी आप देख लीजिए देश, उसमें सबसे स्ट्रांग इस समय भारत का पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनमें से कौन है जो कि लेटर्स ऑफ असिस्ट ये इशू करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइफ, कोई भी बैच लेना आपको स्टडी IQ पर, यूज दिस कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।